आज हम टेंथ क्लास केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। उसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, खनिज और अयस्क। इसमें देखो बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। खनिज सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो जिनको जमीन के नीचे से, मिट्टी से खोद के निकाला जाता है, वो क्या कहलाते हैं, खनिज। ठीक है। अब जो खनिज होंगे उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ, मतलब जो धातु होती है जिस रूप में नीचे मिलती है वही आपका क्या कहलाता है, खनिज। या जिसे हम नीचे से खोद के निकालते हैं वो आपका क्या कहलाता है, खनिज। ठीक है। इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी हो गया, रेता हो गया और आपका कंकड़ हो गया, ये सभी अशुद्धियाँ इसमें मिली रहती हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं, अयस्क। मतलब वह खनिज जिसमें धातु की अधिकतम मात्रा को सरलता से और मतलब शुद्धतम रूप में निकाला जा सके, वो आपका क्या कहलाता है, अयस्क। ठीक है। अयस्क क्या कहलाता है, ये किसका रूप है, खनिज का ही। अगर खनिज हम निकाल रहे हैं तो अगर उसमें धातु की मात्रा, उनको हम अलग कर देते हैं, तो धातु की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो और उसको हम आसानी से अलग कर सकें, वो आपका क्या कहलाएगा, खनिज। ठीक है, सॉरी, अयस्क। तो देखो अयस्क में ना, अयस्क के सांद्रण की कुछ विधियाँ। अयस्क का सांद्रण क्या होता है, तो हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारा टॉपिक आज का, खनिज और अयस्क। खनिज क्या कहलाता है, मतलब मिट्टी के अंदर धातु हमें जिस रूप में प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगा, खनिज। ठीक है, खनिज। मिट्टी के अंदर हमें धातु या उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होंगे वो क्या कहलाता है, खनिज। या फिर जिसको खोद के निकाला जाता है जमीन के अंदर से, वो आपका क्या कहलाता है, खनिज। जो आपको डेफिनेशन याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो आप समझ लेना। ठीक है। अब अयस्क क्या कहलाता है, अब देखो ये जो आपका खनिज है ना, इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, बालू, ठीक है, कंकड़, पत्थर इत्यादि। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, खनिज। अब हम अयस्क की बात करें तो इसी खनिज से, जो हम नीचे से निकालेंगे ना, उसी खनिज से जब मतलब वो पार्ट हम अलग कर लेंगे जिसमें क्या होगी, धातु की मात्रा ज़्यादा होगी और उसको हम आसानी से और शुद्ध रूप से पृथक कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, अयस्क। समझ में आई बात। देखो उसमें खनिज से ही क्या करेंगे, धातु की मात्रा जिसमें ज़्यादा रहेगी उसको क्या करेंगे, सरलता से, आसानी से उसको अलग कर लेंगे, वही आपका क्या कहलाता है, अयस्क। अब देखो अयस्क का सांद्रण, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे से धातु को निकालें फिर हम उसको पानी में धो के अलग अलग कर लें। अब इसकी कुछ प्रोसीजर होती है। जो अयस्क का सांद्रण होता है उसमें जो अशुद्धि होती है, तो आपको पता है कि खनिज में कई तरह की अशुद्धि है, इसमें कंकड़, बालू, पत्थर ये सब मिला रहता है। तो अगर हम उससे अयस्क को पृथक करेंगे तो सिर्फ धातु ही तो पृथक नहीं होगी, उसके साथ ये अशुद्धियाँ भी आ जाएंगी जो ये वाली हैं। तो इसको
मतलब पृथक करने के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती हैं, कुछ मशीनों का यूज किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। तो पहला क्या है, पहली जो पृथक्करण विधि है वो कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो यहाँ पे चलो अभी तो हमने खनिज के बारे में ही पढ़ा, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं, अयस्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, खनिज से धातु की ज्यादा मात्रा को सरलता से एवं शुद्ध रूप में पृथक किया गया भाग क्या कहलाता है, अयस्क। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसका सांद्रण कैसे करेंगे, किसका सांद्रण करेंगे, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, मतलब इसमें जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, कंकड़, मिट्टी, बालू, इनको अलग करना क्या कहलाएगा, अयस्क का सांद्रण। तो इसमें कुछ विधियां हैं, पहले कौन सी है, पहली है इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपने आटे की चक्की देखी है, हाँ देखी होगी, जिसमें गेहूं डाल के आटा निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए दो पहिए होते हैं, उसमें पट्टा लगा होता है और बीच में एक ये ऐसे थोड़ा कीप के आकार का भाग होता है, जिसको हॉपर बोलते हैं। उसमें हम गेहूं डालते हैं तो पट्टा घूमता है और फिर गेहूं पिस के बाहर आ जाता है। तो देखो, चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होगा कि यहाँ पे उसी तरह की एक मशीन का यूज किया जाएगा। ये हो गए इसके गोल पहिए, ठीक है, यहाँ पे लग गया एक पट्टा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बना दिया, हॉपर। ठीक है, अब ये है ना, ये पट्टा, ये जैसे जैसे घूमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉपर। यहां से हम क्या डालेंगे इसके अंदर, अयस्क। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर अयस्क डालते हैं, ठीक है, तो अयस्क ये यहां से ऐसे जाता जाएगा और इस पहिए में एक तरफ क्या लगा होता है, चुंबक लगा होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसमें एक तरफ चुंबक लगा होता है, तो जैसे ही ये अयस्क यहाँ पे जाता है तो जो लोही पदार्थ होगा, ठीक है, लोही अयस्क होगा, लोही धातु होगी, वो कहाँ आ जाएगी, इधर नीचे की तरफ। ठीक है ना, इसके पास में आ जाएगी इधर। ठीक है, और जो अशुद्ध पदार्थ होगा वो इससे दूर जा गिरेगा इधर, यहाँ पे। ठीक है, तो इस विधि द्वारा हम आसानी से, अगर हम किसी लोही पदार्थ या उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, अगर उसका हम शुद्धिकरण यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये विधि बहुत उपयोगी होती है। तो इसमें जो चुंबकीय पदार्थ होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चुंबक लगा होता है पहिए में, तो चुंबकीय पदार्थ होगा इसकी तरफ यहाँ पे गिरेगा और जो अशुद्ध पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अब इसमें किन धातुओं का जो शुद्धिकरण होता है वो किया जाता है। अब देखो, इसमें फेरोमैग्नेटिक, इस विधि का यूज फेरोमैग्नेटिक अयस्क के सांद्रण में किया जाता है, क्योंकि इसमें लोहा होता है, तो अगर इसमें हम डालेंगे तो लोहा अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबक लगा हुआ है
और जो अशुद्ध पदार्थ होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड इसकी होगी। अब दूसरी मेथड है फेन प्लवन विधि। तो इसको आपने पढ़ लिया, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम दूसरी मेथड क्या पढ़ेंगे, फेन प्लवन ठीक है। दूसरी मेथड कौन सी है अयस्कों के सांद्रण की, फेन प्लवन विधि। अब देखो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, फेन प्लवन, आपने साबुन का झाग देखा है ना, वही क्या कहलाता है, फेन। ठीक है, अब प्लवन, प्लवन का मतलब क्या होता है, तैरना। तो मतलब ऐसी विधि जिसमें हम कोई भी पदार्थ डालेंगे तो उसमें झाग बनेगा और झाग के रूप में धातुओं का पृथक्करण होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक ये पात्र ले लिया, ठीक है। अब जो ये पात्र है इसमें क्या होगा, ये दूसरे पेंसिल बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये पात्र हो गया आपका, ये यहाँ पे इसमें से वायु प्रवाहित होगी, वायु के बुलबुले यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा, अशुद्ध पदार्थ। ये क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये क्या हो गया, पानी। ये क्या हो गया, वायु के बुलबुले बुलबुले। ठीक है, ये क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ फेन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाएगा, फेन प्लवन विधि में अयस्कों के सांतरण की सबसे जो अधिक विधि यूज की जाती है वो कौन सी है, फेन प्लवन विधि। ठीक है, तो इसमें जो परीक्षण होता है वो किसका होता है, सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि एक पात्र ले लिया जाता है। सबसे पहले तो हम अयस्क को क्या कर देंगे, बारीक पीस लेंगे। ठीक है, फिर एक पात्र ले लेंगे, इसमें क्या कर देंगे, पानी भर देंगे और क्या मिक्स करेंगे, चीड़ का तेल। चीड़ का पेड़ आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में वो जो शंकुआकार पेड़ होते हैं इस तरह के, वो होते हैं चीड़ के पेड़। और चीड़ का जो पेड़ होता है ना, वो अगर गीली लकड़ी होती है तब भी वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें से लगातार तेल का रिसाव होता रहता है। ठीक है, तो जब चीड़ का तेल इसमें निकाल के इस पात्र में डालते हैं पानी के साथ, और तेज इसमें वायु, अब देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, अयस्क डाल दिया। ठीक है, इस पानी में, फिर इसमें चीड़ का तेल डाल दिया और तेजी से वायु इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, घूमने लगेगा और उसमें झाग बनने लगेगा। आपने देखा है कि जब हम डिटर्जेंट को बाल्टी में डाल के उसको तेजी से ऐसे घोलते हैं तो उसमें से झाग बनता है। तो हम यहाँ पे इसको हाथ से नहीं घोलेंगे, हम इसमें तेजी से वायु की धारा प्रवाहित करेंगे तो वो घूमने लगेगा और उससे क्या बनेगा, झाग बनेगा। तो झाग बनेगा तो देखो जो इसमें शुद्ध धातु है ना, तो ये झाग के रूप में ऊपर आ जाएगी और जो अशुद्ध धातु है वो यहाँ पे नीचे तलहटी में बैठ जाएगी। ठीक है, और बाद में हम इस झाग को बाहर निकाल के उसमें सल्फाइड अयस्क को बाहर निकाल लेते हैं। इस विधि से हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त, वो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो फेन प्लवन विधि है वो अयस्कों के शुद्धिकरण में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली विधि होती है। और ये याद रखिएगा, ये जो विधि होती है
अयस्कों को शुद्ध करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि इसको कैसे करना है। इसमें देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ये इतना फिगर बना लिया ना इसका, तो ये चीजें क्लियर है। हम एक पात्र लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और चीड़ का तेल, अयस्क पिसा हुआ अयस्क डालेंगे उसमें, फिर वायु की तेज धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो आपका अशुद्ध पदार्थ है नीचे बैठ जाएगा और जो शुद्ध पदार्थ है वो तेल के साथ कहाँ चला जाएगा, झाग बनाता हुआ ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि पानी में तेल तो मिक्स होता नहीं, तो वो झाग बनाते हुए उसमें शुद्ध धातु को भी मिक्स करते हुए उसको कहाँ ले आएगा, ऊपर, जो झाग के रूप में होगा, जिसे फेन भी बोलते हैं। और इसे हम बाद में पृथक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, फेन प्लवन विधि। ठीक है, अयस्कों के सांद्रण की पहली विधि हमने क्या पढ़ी, चुंबकीय पृथक्करण, और दूसरी कौन सी है, फेन प्लवन विधि। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हुई। अगर नहीं समझ में आता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि समझ में कहाँ पे नहीं आ रहा, क्या डाउट है इसमें। अगर ये फिगर के थ्रू आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे फिर लिख के भी समझा दूंगी अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आगे आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक पे अभी आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।